नमस्कार। मैं गिरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण इंदौर से मातृभूमि सेवा संस्था के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को प्रणाम करता हूं। आज हमारे देश के महान कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती का अवसर है। उनके बारे में कुछ कहकर मैं एक रचना सादर श्रद्धांजलि स्वरूप उनके चरणों में भेंट करना चाहता हूं। उनकी आत्मा को सादर प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहता हूं। उनके जीवन वृत्त के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं कि दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया। संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वे बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। 1962 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वे दिल्ली आ गए। दिनकर जी ने 12 वर्षों तक संसद के सदस्य रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर दिया गया। अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया। ऐसे महान कवि जिन्होंने रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्वंद्व गीत रचे, जिनकी परशुराम की प्रतीक्षा आप सुनते हैं, आनंद आ जाता है। ऐसे देवता की, ऐसे महान कवि की, उद्भट कवि की आज जयंती है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं और एक अपनी छोटी सी रचना के माध्यम से उनको प्रणाम करते हुए श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आइए सुनिएगा। मेरी रचना है रौद्रनाद। ये दिनकर जी को सादर समर्पित करता हूं। सुनिए कि आज एक ऐसा भी कवि आ गया तुम्हारी बस्ती में, जिसको सुनकर खलल पड़ेगा मस्तानों की मस्ती में। कविता सुनने आने वाले हर श्रोता का वंदन है। ये बात हमारी जरूर सुन ले और आखिरी तक याद रखना कि कविता सुनने आने वाले हर श्रोता का वंदन है, हर श्रोता का वंदन है, हर श्रोता का वंदन है। कविता सुनने आने वाले हर श्रोता का वंदन है, लेकिन उससे पहले सबसे मेरा एक निवेदन है
क्या निवेदन है वो आप लोग सुन लीजिएगा कि कविता सुनने आने वालों से, कि कविता सुनने आने वाले हर श्रोता का वंदन है, लेकिन उससे पहले सबसे मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है कि आज माधुरी घोल शब्द के रस में न तो डुबोऊंगा। आज कविता का माधुर्य नहीं, आज क्रांति और ओज की बात करूंगा कि आज माधुरी घोल शब्द के रस में न तो डुबोऊंगा, न मैं नाज नखरों से उपजी मीठी कथा पिरोऊंगा, न तो नतमुखी अभिवादन की भाषा मधुर अधर पर है, न तो नतमुखी अभिवादन की भाषा मधुर अधर पर है, नहीं अलंकारों से सज्जित माला मेरे स्वर पर है, नहीं अलंकारों से सज्जित माला मेरे स्वर पर है, माला मेरे स्वर पर है, न मैं शिष्टतावश जीवन की जीत भुनाने वाला हूँ, न मैं शिष्टतावश जीवन की जीत भुनाने वाला हूँ, न मैं भूमिका बांध बांध कर गीत सुनाने वाला हूँ। तो क्या करूँगा कि आज चुहल बाजियाँ नहीं दुंदुभी बजाऊंगा। सुन लो कि आज चुहल बाजियाँ नहीं, सुन लीजिए कि आज चुहल बाजियाँ नहीं, इतना सब कुछ बुरा बोल रहा हूँ मैं, क्या होगा कि आज चुहल बाजियाँ नहीं दुंदुभी बजाऊंगा। सुन लो मृत्युराज की गाज काल भैरवी सुनाऊंगा। सुन लो आज हृदय की तप्त बीथियों में भीषण गर्माहट है, क्योंकि देश पर दृष्टि गड़ाए रिपु की आगत आहट है, अरि की आगत आहट है, चीनी आगत आहट है। आज हृदय की तप्त बीथियों में भीषण गर्माहट है, क्योंकि देश पर दृष्टि गड़ाए रिपु की आगत आहट है। इसीलिए कर्कश कठोर वाणी का यह निष्पादन है, इसीलिए कर्कश कठोर वाणी का यह निष्पादन है। सुप्त रक्त को खौलाने का आज विकट संपादन है, सुप्त रक्त को खौलाने का आज विकट संपादन है। तो कटे पंख सा विवश परिंदा, सुनिएगा आनंद लीजिए, क्यों सुप्त रक्त को खौलाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि सुप्त रक्त को खौलाने का आज विकट संपादन है, आज विकट संपादन है। कि कटे पंख सा विवश परिंदा मन के भीतर जिंदा है, कटे पंख सा, कटे पंख सा, कटे पंख सा विवश परिंदा, विवश परिंदा। कि कटे पंख सा विवश परिंदा मन के भीतर जिंदा है। कुछ लोगों के कारण भारत बुरी तरह शर्मिंदा है। किन लोगों के कारण शर्मिंदा है कि कटे पंख सा विवश परिंदा भीतर मन के जिंदा है। कुछ लोगों के कारण भारत बुरी तरह शर्मिंदा है। जितना खतरा नहीं देश को दुश्मन के हथियारों से, उससे ज्यादा भय लगता है छुपे हुए गद्दारों से। जितना खतरा नहीं देश को दुश्मन के हथियारों से, उससे ज्यादा भय लगता है छुपे हुए गद्दारों से। ये इतने मतलब परस्त हैं, रख ले धन की पेटी को, बदले में गिरवी रख सकते हैं माँ बीबी बेटी को। दांव लगे तो भारत माँ के केश बेच सकते हैं ये।
और क्षणिक स्वार्थ के लिए स्वर्ग सा देश बेच सकते हैं ये, कि ये इतने मतलब परस्त हैं, ले ले धन की पेटी को, बदले में गिरवी रख सकते हैं माँ बीबी बेटी को, दांव लगे तो भारत माँ के केश बेच सकते हैं ये, क्षणिक स्वार्थ के लिए देश का स्वर्ग सा देश बेच सकते हैं ये गद्दार, ये दोगले, ये क्या करते हैं कि विदेशी जासूसों को जो हमारे देश में फैले हुए हैं उनके लिए क्या कुछ नहीं करना चाहते, कि जासूसों की, ये गद्दार क्या करते हैं ये दोगले, कि जासूसों की ठंड घटाने को सिगड़ी रख देते ये। अगर ठंड लग जाए जासूसों को कहीं ठंड न लग जाए, इसलिए उनका तापमान गर्म रखने के लिए उनके सम्मुख जलती हुई सिगड़ी रख देते हैं कि तापो, आपको ठंड लग गई है। इतने सेवक ये गद्दार और दोगले लोग हमारे देश में बसे हुए हैं कि जासूस ये क्या क्या करते हैं कि जासूसों की ठंड घटाने को सिगड़ी रख देते ये, गुस्ताखों की भूख मिटाने को रबड़ी रख देते ये, देशद्रोहियों के मुख में मुर्गी तगड़ी रख देते ये, जयचंदों के अभिनंदन में झट पगड़ी रख देते ये, जिनकी शक्ल देखते रोटी के लाले पड़ जाते हो, जिनकी शक्ल देखते देखते रोटी के लाले पड़ जाते हो, कौओं की क्या कहूँ कबूतर तक काले पड़ जाते हो। सुनिएगा इन गद्दारों को देख करके क्या होता है, इनको दिखाई है, अगर अपन दिखाई दे जाए तो रोटी नहीं मिले, कि जिनकी शक्ल देखते रोटी के लाले पड़ जाते हो, कौओं की क्या कहूँ कबूतर तक काले पड़ जाते हो, जिनको अंतर नहीं सूझता कंकर और पहाड़ों में, जिनको अंतर नहीं सूझता कंकर और पहाड़ों में, कौन शक्ति बलवती सोचते भोर दहाड़ों में, कौन शक्ति बलवती सोचते भोर दहाड़ों में। इन सब की मैं चिंता नहीं करता। क्या कहना चाहता हूँ सुनिए, कि उनकी चिंता नहीं मुझे वे सुने या कि अनसुना करें, उनकी चिंता नहीं मुझे वे सुने या कि अनसुना करें, वही रहे नर नाहर जिसमें, कि उनकी चिंता नहीं मुझे वे सुने या कि अनसुना करें, बैठे या फिर चले जाएं घर पर जाकर सिर धुना करें, वही रहे नर नाहर जिसमें सुनने का दम गुर्दा हो, वरना चला जाए मजमे से जिंदा हो या मुर्दा हो, वही रहे नर नाहर। आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, सुन लीजिएगा हमारी कविता वही सुने, पहले ही निवेदन कर लिया है क्या कि वही रहे नर ना, मेरी कविता सुनने के लिए वही यहाँ पर टिके, कि वही रहे नर नाहर जिसमें सुनने का दम गुर्दा हो, वरना चला जाए महफिल से जिंदा हो या मुर्दा हो। मैं आया हूँ वीरों की रग रग में रोष जगाने को, मैं आया हूँ वीरों की रग रग में रोष जगाने को, कायर में ही नहीं नपुंसक तक में जोश जगाने को, इतना है विश्वास का पुरुष सुन ले मेरी वाणी को, निश्चय ही तलवार उठा लेंगे कर में कल्याणी को। मैं अपनी कविता कुछ इसी तरह से करता हूँ, क्रांति का कवि हूँ, सुन लीजिए, कि मैं आया हूँ वीरों की रग रग में रोष जगाने को,
कायर में ही नहीं नपुंसक तक में जोश जगाने को। इतना है विश्वास का पुरुष सुन ले मेरी वाणी को, निश्चय ही तलवार उठा लेंगे कर में कल्याणी को। मेरी आग भरी वाणी से दहक उठेगी यह दुनिया। सुन लीजिए कि मेरी आग भरी वाणी से दहक उठेगी यह दुनिया, ज्वालाएं बरसेंगी मुख से धधक उठेगी यह दुनिया। जिन लपटों की लपक देख थर्रा जाती अर की छाती, अच्छे अच्छे महाबली की ताकत स्वाहा हो जाती। उसी आग की चिंगारी को बिछा रहा हूँ डग डग में, कोशिश है भर दूंगा प्यारे वीरों की में रग रग में। मैं छंदों में ढाल चुका हूँ, सुनिएगा रचना, कि मैं छंदों में ढाल चुका हूँ लावा ज्वालामुखियों का। मैं छंदों में आज दिनकर जी की जयंती, भाई राष्ट्र कवि की जयंती, सुन लीजिए कि मैं छंदों में, मेरी रचना है, गिरेंद्र सिंह भदौरिया आपको कविता सुना रहा है। ये छोटा सा विद्यार्थी है कविता का, है कि मैं छंदों सी साग की चिंगारी को बिछा रहा हूँ डग डग में, कोशिश है भर दूंगा प्यारे वीरों की मैं रग रग में। मैं छंदों में ढाल चुका हूँ लावा ज्वालामुखियों का। मैं छंदों में ढाल चुका हूँ लावा ज्वालामुखियों का। जबरदस्त आह्वान किया है योद्धा सूरजमुखियों का। हिम्मत हो तो ही तुम सुनना वरना जाना भाग कहीं, कविता सुनने के चक्कर में लगा न लेना आग कहीं। कविता सुनने के चक्कर में लगा न लेना आग कहीं। मेरी कविता तुमको चाहे कला लगे या बला लगे, मेरी कविता तुमको चाहे कला लगे या बला लगे। यह भारत का रौद्रनाद है बुरा लगे या भला लगे। यह भारत का रौद्रनाद है बुरा लगे या भला लगे। कपटी मन के पेट दर्द की जड़ी हमारे पास नहीं, कि कपटी मन के पेट दर्द की जड़ी हमारे पास नहीं। छू मंतर कर देने वाली छड़ी हमारे पास नहीं। लेकिन राष्ट्र प्रेम के चिंतन का मंतव्य समझते जो, लेकिन राष्ट्र प्रेम के चिंतन का मंतव्य समझते जो, मातृभूमि की सेवा को पहला कर्तव्य समझते जो, उनसे बात करूंगा खुलकर मरने मिटने जीने की। किनसे बात करूंगा? सुन लीजिए, अगर आप ऐसे हैं तो सुनिए। लेकिन राष्ट्र प्रेम के चिंतन का मंतव्य समझते जो, मातृभूमि की सेवा को पहला कर्तव्य समझते जो, उनसे बात करूंगा खुलकर मरने मिटने जीने की। लुटने और लुटा देने की, छक कर पीयूष पीने की। शौर्य शक्ति की, जीवटता की, सक्रियता की, साहस की, दुश्मन से लोहा लेने की, पूनम और अमावस की। उन सब को मन से प्रणाम है, कि उन सब को मन से प्रणाम है। मेरा बस इतना कहना, दुश्मन घात लगा कर बैठे हैं तुम चौकन्ने रहना। आज नहीं तो कल हालातों से पाला अब पढ़ना है। आज नहीं तो कल इन हालातों से पाला पड़ना है। हमें युद्ध दो गलों और दुश्मन दोनों से लड़ना है। हमें युद्ध दो गलों और दुश्मन दोनों से लड़ना है।
हे पाखंड खंडिनी कविते तापिक राग जगा दे तू, सारा कलुष शोख ले सूरज, ऐसी आग लगा दे तू, ऐसी आग लगा दे तू। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।